अमल करो, अमल नहीं कुछ भी नहीं, अमल है तो सब कुछ है। आज दुनिया में मुसलमान जलील क्यों? इसलिए कि अमल नहीं है। जब उम्मत के पास अमल था, उम्मत कामयाब थी, उम्मत सारी दुनिया में कामयाब थी। आज अमल क्या, जोर से पढ़ो ये आवाज भी हमारी बाहर नहीं निकलती। पढ़ो, दरूद पढ़ो, मैका को छोड़ो। आज बमड़िया मार रहे हैं हमारे कर्नाटक में तो बहुत ज्यादा, माइक में अजान नहीं होना, माइक में अजान नहीं होना बोलकर हमारे कर्नाटक में चल रहा है जी। मैंने एक्स-पीएम देवेगौड़ा जी जानते होंगे, अभी करीब में रमजानुल मुबारक में एक राशन किट का मसला था, उसमें वो भी आए थे, मैं भी आया था। साफ साफ उनको निशाना बनाते हुए कहा कि इस्लाम न कभी माइकों का मोहताज था, ना है, न रहेगा। 1300 साल तक बगैर माइक के अजान होती थी, सारी दुनिया सुनती थी जी। आज अजान देने वाले भी सही नहीं, माइका भी सही नहीं, हम लोग माइका के पीछे पड़ गए। वरना अजान में जो मजा है, कसम अल्लाह की कहीं और वो मजा है नहीं। हो सकता है कि आपके गांव के मौजूद साहब बड़ी अच्छी अजान देते होंगे, अजान अच्छी देना सीखो, आप लोग भी अजान सीखो। समझ में आई बात है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं तो बहुत सादी सीधी दे रहा हूँ, इससे भी अच्छी अजान देने वाले हैं, ऐसी अजान देना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। ये गैर मुस्लिम सोचना, इतनी प्यारी अजानें आवाजें हमारे मंदिरों से क्यों नहीं आती? फिर नतीजा निकालना, जब अजान में ये मजा है तो नमाज का आलम क्या होगा? जी। मैं आंध्रा को गया था, दिल खैराबादी साहब भी जाते हैं गुंटूर के पास। ये वाकया बोल दूंगा, और से सुनना। एक गांव में एक ही एक मस्जिद, 100 घर थे, एक ही एक मस्जिद थी। उस मस्जिद का अजान का निजाम बंद हो गया, 6-7 दिन माइक में अजान नहीं। उस गांव के गैर मुस्लिम आकर मस्जिद वालों से पूछने लगे कि आखिर अजान क्यों नहीं हो रही है। मस्जिद वालों ने कहा कि एम्पलीफायर खराब है, शहर को जाकर लाना है। तो फौरन गांव के गैर मुस्लिमों ने क्या किया, गांव के गैर मुस्लिम सब चंदा वसूल करके एक जबरदस्त हाई पावर का एम्पलीफायर और माइक लाकर मस्जिद को दिए, लाकर दिए। सुनो और आगे सुनो। तो मस्जिद के जिम्मेदारों ने, अब इनकार तो नहीं कर सकते, मिलकर रहना है मुल्क में हम लोगों को, और मिलकर भी है। ये बीच में कुछ लोग आ गए हैं शरीर, इनको हाथ से नहीं पांव से हिटाना, समझ में? इन लोगों को हाथ से, ये इतने लायक नहीं कि इनको हाथ से हटाए, इनको पैर से हटाना चाहिए, वो भी सीधे पैर से नहीं, बाएं पैर से हटाना चाहिए इन लोगों को। इतने कमीने और गलीज हैं। वरना हमारे मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर रहते हैं। इस वतन के दश्त दर सब फिजाएं एक है, इस वतन के दश्त दर सब फिजाएं एक है। सारे भाई, सारी बहनें, सारी माएँ एक है जी। यहाँ ये भाई बहन का रिश्ता बनाते वक्त बड़े गौर से बनाना। तुम्हारी माँ हमारी माँ, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी, तुम्हारी बहन हमारी बहन, यहाँ कट। जर्रा आगे बढ़कर तुम्हारी बीवी हमारी बीवी, गया। समझ में आई बात है? इस वतन के दश्त दर सब फिजाएं एक है। सारे भाई, सारी बहनें, सारी माएँ एक है। आज भी 80-90% हिंदू मुसलमान मिलकर हैं।
कुछ 5 से 10% हिंदू भाइयों का दिल खराब है। ये दिल खराब नहीं, ये दिल कितना अच्छा है देखो। दिल खराब है, खुदा ही से दुआ करो कि इनके दिलों को खुदा पाक करे। अल्लाह के अलावा कोई ताकत नहीं इनके दिलों को खराब सही कर सकता। लाकर आमली फेर दिए, मेरे पास पक्का सबूत है। मस्जिद वालों ने लिया और देने वाले हिंदू भाइयों को पूछा, आपको क्यों इतनी जल्दी अजान की? वो हिंदू भाइयों ने कहा कि जब से हमारे गांव की फजर की अजान नहीं हो रही है, उस दिन से हमारे घरों के गायियां दूध कम दे रही हैं। अजान का असर खेती बाड़ी में पड़ता है, अजान का असर मवेशी जानवरों पर पड़ता है, अजान का असर सेहत और सलामत पर पड़ता है। बंद करना है तो बंद करे। फिर चंद दिन नहीं गुजरेंगे, अभी कोरोना से दुनिया संभल नहीं पाई, अजान बंद करके किस खुदा के अजाब को तुम दावत दे रहे हो? इतना प्यारा अंदाज, इतनी प्यारी अजानों को तुम बंद करते हो, जिसके जुमले कितने प्यारे हैं। जरा सुनो, मैं दे रहा हूं आपको, इतना मजा दे रहा है। हबीबी साहब दे, दिल खैराबादी साहब दे, तो क्या मजा मिलेगा। आप भी चाहो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हय्या अलस सलाह। अरे माशाअल्लाह तो बोलो। माशाअल्लाह। बंगाल की नजर बड़ी खराब है, अगर लग गई ना मुझे, काली मुर्गी नहीं, काला बकरा उतारना पड़ेगा। क्या हबीबी साहब? जी जी, काला बकरा होता है। हय्या अलल फलाह। अजान बंगाल में हो, सुनने वाले को मक्का मदीना याद आ जाए। आजकल ऐसी अजानें देते हैं, वो मई के मौजन साहब हमारे वाली साहब फरमाते हैं, मुंह में बेरिंग नहीं, बेरिंग मतलब दाता नहीं, घर गेट आउट, खबर वेलकम की उम्र, 1,500 रुपए में पूरे 150 वक्त की अजानें, महीने के 5। अब वो मौजन साहब अल्लाह ऊपर, अल्लाह ऊपर। एकदम सही है, वाह, यही हो रहा है अक्सरियत। हय्या सुलो, पहले से सुलो हो गया मुसलमान। इसे अजान बोलते हैं। इसे अच्छी तनख्वाह देना, अच्छा माइक सिस्टम रखना, तब अजान देंगे। मोदी जी भी सुनेंगे ना अंकल, क्या बोलेंगे मालूम? भाई बहनों, भाई बहनों, हमने ये फैसला किया है, हमारे इस मुल्क भारत में 5 टाइम की नहीं, कल से 10 टाइम की अजान होगी। बोलो, हमारा देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? कसम अल्लाह की, सच्ची अजान पेश करेंगे तो दुश्मन भी दोस्त हो जाएगा। जी,
आपको भी अल्लाह अच्छी अजान देने की आवाज दिया है, आप भी सीखो, सीखेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ो 1 2 4 मरतबा दरूद में अपनी बात खत्म कर दो। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। सुबह को 100 मरतबा दरूद शरीफ, शाम को 100 मरतबा दरूद शरीफ। कौन कौन पाबंदी से पढ़ेंगे हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दूसरा, अपने घर की औरतों को कौन कौन बुर्खा पहनाएंगे हाथ उठाओ। सच्चे इंशाअल्लाह, कभी जलसे के लिए नहीं, शमशीर से मैं बात करूंगा। कभी इधर गुजर हो जाए तो इंशाअल्लाह मोहब्बत से कभी आ जाऊंगा तो देखूं कि यहाँ की हर औरत अगर किसी काम से बाहर निकले तो बुर्के की हालत पर रहेगी इंशाअल्लाह। नमाज की कौन कौन पाबंदी करेंगे हाथ उठाओ। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।